गाजा बॉर्डर से आशीष मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तेल अवीव अभी हवाई अड्डे पर उतरे ही हैं और अभिषेक उपाध्याय ने अपनी रिपोर्टिंग शुरू भी कर दी है। आशीष, सबसे पहले आपसे, ये दायरा जो जंग का था अब वो और बढ़ता और व्यापक होता दिख रहा है। सीरिया पर दमिश्कस, एलेपो एयरपोर्ट्स पर जो हवाई हमले किए हैं इजराइल ने, उसके मायने क्या हैं, वजह क्या थी? देखिए, ये एक साफ संकेत है इजराइल की तरफ से, और ये संकेत तब ज़्यादा मजबूत हुए हैं जब से यूएस ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर देंगे। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को डिप्लॉय कर दिया। यूके की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को। और उसके बाद से विशेष तौर पर डिप्लॉयमेंट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ पर खुद मौजूद हैं इजराइल में। और उसके बाद में ये जाहिर सी बात है कि एम्बोल्डन्ड जिसे कहते हैं ना, कि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इजराइल। और इसीलिए एक जो थर्ड कंट्रीज़ के, चाहे वो ईरान हो या फिर सीरिया हो या लेबनान हो, इन सभी देश या फिर कोई और अरब देश, वो बिल्कुल भी इजराइल का इस समय इस परिस्थिति का फ़ायदा ना उठाए। इसके लिए एक ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इजराइल पहले ही प्रोएक्टिव एक तरह से रिएक्शन दे रहा है, और इसीलिए आज जो सीरिया में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ ईरान के मिनिस्टर के जाने को लेकर, और ये ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली ही प्योर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। लेकिन ये संकेत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है संदीप जी कि ऐसा लगे कि पूरे के पूरे अरब देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर अमेरिका भी आ जाएगा। ये एक सेकेंड और थर्ड रिंग वाले स्टेज पर ही है, अभी तक ये कोर नहीं बना है। और हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से अरब देशों का इजराइल के साथ में लगातार टेंशन बना रहा है। कुछ अरब देश जैसे ईरान है, उनका अमेरिका के साथ लगातार टेंशन बना है। तो ये एक मौका ऐसा लगा है कि सब अपनी अपनी रोटियां सेकने को लगे हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी इतने संकेत अभी तक स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि पूरी तरह से युद्ध का दायरा फैल जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा, इजराइल भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से युद्ध इस ज़मीन से ज़्यादा बाहर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हिजबुल्लाह लेबनान को लेकर और हमास गाज़ा को लेकर उससे ऊपर नहीं जाए, वरना उनसे संभलना बहुत भारी हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 1.5 फ्रंट खुल गए हैं। मैं 1.5 फ्रंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से पूरा फ्रंट नहीं खोला गया है। हमास और गाज़ा की तरफ से एक पूरा फ्रंट खुला हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से हाफ फ्रंट खुला हुआ है। इसीलिए अब ये 1.5 फ्रंट ऑलरेडी इजरायलीज डील कर रहे हैं। हाँ, ये 1.5 फ्रंट 2 फ्रंट या 3 फ्रंट नहीं हो जाए, इसी को ध्यान में रख के अमेरिका की तरफ से संकेत आ रहे हैं, एक्शन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सीरिया की तरफ से और ईरान की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी है। बिल्कुल सही, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड आशीष, कि पॉलिटिकल यूनिटी की बात की अभी एम्बेसडर विवेक काटजू ने, और साथ ही साथ भाई उनके युद्धपोत आ रहे हैं। अमेरिका थोड़ा सक्रिय होता दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे नेतन्याहू, कि नहीं वो घबरा गए, वो उनको लॉन्ग रोप भी देते दिखाई देते हैं। पर जो रिटालिएशन, जो प्रतिक्रिया आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री लेबनान और सीरिया जाने का जो मन बनाते दिख रहे हैं, और सीधी कॉल जो हो रही है मुस्लिम वर्ल्ड, ये कितना खतरनाक हो सकता है इस बर्रे सगीर, इस खित्ते की स्थिरता के लिए? देखिए, अगर वो स्टेप जो कि अभी साइंस दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, कोशिश की जा रही है, मीटिंग्स हो रही है, इसका अगर एक्शन में कन्वर्जन हो जाए, तब फिर आप मान के चलिए कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन वही जो मैंने बात कही कि ये साइंस हैं, मीटिंग्स हैं, यूनिटी दिखाने की कोशिश है, क्या वो एक्शन में कन्वर्ट होगा, उसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है। और उसी गैप को लेकर पुश किया जा रहा है ईरान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, लेबनान की तरफ से, और जाहिर सी बात है फिलिस्तीन की तरफ से उस एनवलप को पुश करके उस हायर थ्रेशोल्ड पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात ध्यान देनी होगी, देखिए एक अगर आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और स्पेसिफिकली जो फिलिस्तीन के साथ समर्थन देने के लिए शुरू से रहे हैं उन देशों की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो फिलहाल थोड़े से लाचार भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑफेंस की कार्रवाई अब इजराइल की तरफ से की जा रही है। नो डाउट शनिवार को जो कुछ हुआ वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली आशीष, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।